पिंकी, आंटी और मामू नजर नहीं आ रहे। तुम जानती हो कहाँ गए हैं? वो शॉपिंग करने गए हैं। क्या बात है पिंकी, आज तुम उदास लग रही हो। मुझे मेरी मम्मा याद आ रही हैं। अरे क्यों भाई, क्यों याद आ रही है मामा? वो मुझे कहानी सुनाया करती थी, अब कोई भी नहीं सुनाता। अरीबा आंटी, आप मुझे कहानी सुनाएंगी? कहानी? पिंकी डियर, मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। अरे हाँ भाई, किस स्टोरी के बारे में बात हो रही है? अली, पिंकी कहानी सुनना चाहती है। तुम्हें आती है कोई कहानी? सॉरी पिंकी, बचपन में पापा से तो बहुत कहानियां सुनी, लेकिन सच बताऊं तो सब भूल चुका हूँ। तो फिर अब मुझे कौन सुनाएगा कहानी? अरे नस्तूर, आप? तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं पिंकी। भाई तुम्हारी मामा नहीं तो क्या हुआ, आज तुम्हें कहानी नस्तूर अंकल सुनाएंगे। सच्ची नस्तूर अंकल? मुच्ची। तो बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगे? आप हमें अपनी कोई काफ की स्टोरी सुनाएं। हाँ नस्तूर, आप हमें बताएं कि आपको काफ से इंसानों की दुनिया में कैसे आए थे? जब मैंने कुरान पाक पढ़ा और उसमें इंसानों की तारीफ इतनी सुनी तो मेरा दिल किया मैं दुनिया में जाके इंसानों से मिलूं और उनकी मदद करूं। फिर क्या हुआ नस्तूर? होना क्या था, जैसी शैतान के पुजारी हामून जादूगर को मेरे इरादों का पता चला तो वो मेरा दुश्मन बन गया। और मुझे मारने के प्लान बनाने के साथ साथ मेरे दोस्त जकूटा को डमडम जादूगर बना के उसे अपना गुलाम बना लिया। नेकी की ताकत कभी खत्म नहीं होती हामून जादूगर। नस्तूर अपने दोस्त का अंजाम देख ले। मैं इसको अपना गुलाम बना लूंगा और इसका नाम रखूंगा जादूगर डमडम डमडम डमडम। अब इसको बनाऊंगा डम 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 डम, क्योंकि मेरा नाम हामून जादूगर है। घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच कुमा अम बम 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 पंचतु डम डम पंचतु डम डम पंचतु डम डम। Who are you? यानी कि कौन हो तुम? मैं डमडम डमडम जादूगर मेरे आका। शाबाश शाबाश। और तुम मेरे क्या लगते हो? मैं आपका गुलाम हूँ। यही सुनना था। बस अब मैं इसको अपने महल में लेके जाऊंगा, जहां मैं इसके सींग और इसके कपड़े तब्दील करूंगा, क्योंकि मेरा नाम हामून जादूगर है। और मत हिलाना और गायब होने के लिए तैयार हो जाओ। सिंह वाला भूत नाम तेरा जायब चुड़ैल गुनाहगार और मैं हूं बेअब। नसूर को करना काबू नहीं है कोई ऐब। करते हमें गैब। फिर नस्तूर अंकल, आपने हामून जादूगर का मुकाबला कैसे किया? अगर हामून जादूगर के पास काली बिजलियों की ताकत थी तो मेरे पास भी तस्बीह बाबा की दी हुई तस्बीह थी।
अरे यो कनीजो, अरे कमबख्तो, मैंने कहा था रक्स पेश करो, तुसी तो मेरा खून ही खुशक कर पा रहे। कौन लेके आया था इसे? कनीज़े खास, ये तुम्हारी हरकत है, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। तुम्हारा ओहदा कम करके कनीज़े आम किया जाता है और 2.25 दिन के लिए मुअत्तल किया जाता है। सरकार माफ करें सरकार। माफ कर दो थी बच्ची, मेरी जान कर रही सपने। चलो निकलो यहाँ से, चलो। सरकार माफ कर दें। मैं कहना चलो निकलो। सरकार माफ कर दें। फला दी टोकरी देख के जरा 150 रुपया खर्च किया है। चलो मुअत्तल सस्पेंड, चलो। सरकार माफ कर दें। नहीं चली जाओ। ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मैंने वक्तों से कहा मुझे परियों का रक्स दिखाओ, मुझे सांपों का रक्स दिखा दिखा के मेरी जान ही काट ले। इसीलिए मैंने कनीज़े खास को कनीज़े मैंगो यानी कि कनीज़े आम में तब्दील कर दिया है और 2 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया है। तो फिर मरने के लिए आ गया नस्तूर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस दफा मैं तुझे तोता तोता बना के पिंजरे में बंद करके अपने बाथरूम में लटका दूंगा। खामोश! नस्तूर तेरी मौत बंद कराया है, बदकिस्मत जादूगर। मैं कहता हूँ कि मेरे आका, पहले आप डमडम जादूगर को एक मौका दें। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अबे ओ काटे, तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको मौत दे सकती हैं सिर्फ काली बिजलियां। ए काली बिजलियों, कॉमन कॉमन कॉमन। देखा देखा, शैतान अपने पुजारियों की कितनी जल्दी मदद करता है। नस्तूर, मरने के लिए तैयार हो जा। और मेरा अल्लाह अपने इबादत गुजार जिन्हों इंस की दुआ उनके दिलों से निकलने से पहले सुन लेता है मक्कार जादूगर। नस्तूर, मरने के लिए तैयार हो जा। और कोई मदद मांगनी है तो मांग अपने शैतान आका से। मुझे माफ कर दो नस्तूर पायरे, नस्तूर ताऊ, नस्तूर चाचू, नस्तूर अंकल, नस्तूर दादा अबू, नस्तूर दादा अबू, मुझे माफ कर दो। माफ सिर्फ उन्हें किया जाता है जो नादानी से गलती करें, तो ज्यादा शैतान बने। काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं। अच्छा, तो इस तरह आपके रास्ते की हर रुकावट दूर हो गई? नहीं, अभी तो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वजीर शबखून मौजूद था। वजीर शबखून, ये कौन था?
मेरा नाम है वजीर शबखून। वजीर शबखून शहनशाह जिन्नात का वजीर खास था, मगर उसकी नज़र शहनशाह जिन्नात के तख्त पर थी। मगर शहनशाह जिन्नात की कोई औलाद ना होने की वजह से उन्होंने मुझे अपना वली अहद मुकर्रर कर रखा था, और शैतान का पुजारी वजीर शबखून इसी वजह से मुझसे जलता था। लिहाजा जब मैं हामून जादूगर को भस्म करके शहनशाह जिन्नात के दरबार में पहुंचा तो बबलाबू, शिकिदम, शिकिदम। शहनशाह जिन्नात नस्तूर महल में दाखिल हो चुका है, दरबार में मारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत है? नस्तूर, हामून जादूगर हमारी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था, इसलिए हमने उसे कोकाफ से निकाल दिया था। आलम बना, मैं इंसानों की दुनिया में जाना चाहता हूं। लेकिन तुम तो वहां पहले भी जा चुके हो, अब क्यों जाना चाहते हो? आलम बना, मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूं। कुछ शैतानी कुव्वतें हमारे इंसान दोस्तों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। लेकिन तुम ये काम कैसे करोगे? क्या तुम्हें वहां किसी ने बुलाया है? नहीं आलम बना। शहनशाह जिन्नात, ये वफादार जान आप पर कुर्बान हो। अगर जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहो वजीर शबखून, क्या कहना चाहते हो? जो मदद के लिए ना बुलाए उसकी मदद करना इखलाकी जुर्म है। आलम बना। आलम बना इंसान अशरफुल मखलूकात है, और अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो सबसे पहले उसे सजदा करने के लिए कहा, और जिसने उसे सजदा करने से इनकार किया उस शैतान पर हमेशा के लिए लानत भेज दी। यूं हमारा फर्ज बनता है कि हम इंसानों की मदद करें, इसके लिए खा वो हमें बुलाएं या ना बुलाएं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे उम्मीद है आलम पना, आप ये फर्ज अदा करने की इजाजत मुझे जरूर देंगे। हमें तुम्हारी यह दलील बहुत पसंद आई। बोलो, कब जाना चाहते? आपका हुक्म हो तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं आलम पना। शहनशाह जिन्नात, ये वफादार जान आप पर कुर्बान हो। नस्तूर को इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत देने से पहले शाही जादूगरनी गुलेला से मशवरा कर लेना चाहिए। ठीक है वजीर शबखून, जादूगरनी गुलेला को हमारे हुजूर पेश किया जाए। हुक्म की तामील होगी शहनशाह जिन्नात। शिकिदम। डबाडू, डबाडू, क्यों आया है तू? जल्दी बताओ, क्यों आया है तू? जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर पूछती क्यों हो गुलेला? डबाडू, होगा वही जो चाहता है तू। तो फिर बस शहनशाह जिन्नात के सामने नस्तूर के खिलाफ कुछ ऐसा कर दो कि वो इंसानी दुनिया में न जा सके। हो जाएगा, वही होगा जो तू चाहता है। लेकिन डबाडू, इसके बदले में मुझे क्या देगा तू? एक बार मुझे कोकाफ का बादशाह बनने दे, उसके बाद मैं तेरी हर बात को मानने के लिए तैयार हूं। गुलेला को नस्तूर का सर चाहिए, क्योंकि गुलेला के भाई हामून जादूगर को उसने मार दिया है। मुझे कबूल है गुलेला, कबूल है। डबाडू, कोकाफ का बादशाह बनेगा तू। बबलाबू, मैं नहीं, मरेगा तू।